नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किए जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमान कंपनियों को हवाई किराए में वृद्धि पर अंकुश लगाने की दी सलाह। कोडरमा में 2 करोड़ की लागत से बनेगा पुस्तकालय भवन। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉ नीरा यादव ने रखी आधारशिला। और झारखंड में अगले 1 हफ्ते तक हीट वेव चलने की संभावना। मौसम विभाग ने संताल के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किए जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सूरीनाम की सरकार और लोगों से मिला ये विशेष सम्मान दोनों देशों के बीच सुदृढ़ मैत्री का प्रतीक है। केंद्रीय सरकार ने कहा है कि नई सहकारिता नीति अगले महीने जारी किए जाने की आशा है। सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं सहित सभी हितधारकों के साथ जारी विचार विमर्श के बाद नई नीति जारी की जाएगी। नीति का प्रारूप तैयार करने संबंधी राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रभु कल नई दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से मिले। समिति के सदस्यों ने श्री शाह को विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख सिफारिशों के बारे में बताया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ हवाई मार्गों पर किराए में वृद्धि की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में एयरलाइंस परामर्शदाता समूह की बैठक में श्री सिंधिया ने हवाई किराए के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि विमानन कंपनियों को स्वयं उन चुने हुए मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करनी चाहिए जहां इनमें वृद्धि हुई है। विशेष रूप से उन मार्गों पर किराए पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिन पर गो फर्स्ट एयरलाइंस अपनी सेवाएं दे रही थी। श्री सिंधिया ने विमानन कंपनियों को ओडिशा में रेल हादसे में मृत व्यक्तियों के परिवारों को निःशुल्क कार्गो सेवा प्रदान करने की सलाह दी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित अमृतकाल की ओर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया। समारोह में श्री नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार के 9 वर्षों में देश का स्वरूप बदल गया है और आज पूरी दुनिया इसकी प्रगति देख रही है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के समय से काफी बदलाव आया है। श्री नड्डा ने कहा कि दृढ़ निर्णय वाली सरकार से राजनीतिक संस्कृति में व्यापक परिवर्तन हुआ है। सरायकेला खरसावां जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण में जागरूकता लाने के लिए मिशन लाइफ प्रारंभ किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण में जागरूकता लाने के लिए मिशन लाइफ अभियान प्रारंभ किया गया है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से मिशन लाइफ अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें पर्यावरण के प्रति लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के संबंध में शपथ ग्रहण, सरकारी भवन की सफाई, नदी तालाबों की सफाई के साथ साथ छात्रों में निबंध एवं चित्रांकन प्रतियोगिता, दीवार लेखन तथा पौधारोपण कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ किया गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड के बालू कारोबारियों के 24 ठिकानों पर कल छापेमारी की। इनमें जदयू एमएलसी राधाचरण शाह सहित झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए के पूर्व उपाध्यक्ष संजय सिंह भी शामिल हैं। छापेमारी में प्रवर्तन निदेशालय को कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले हैं, जिसकी छानबीन की जा रही है। ये छापेमारी बिहार में हुए बालू खनन में अनियमितता को लेकर की गई है। हजारीबाग के चौपारण में गौतम बुद्ध वन्य प्राणी आश्रयनी और प्रादेशिक वन प्रक्षेत्र में 18 बोरा केंदुपत्ता वन विभाग ने जब्त किया है। वनपाल ने बताया कि चौपारण रेंज के जागोडी, कालीदाग, काला पहाड़ और भगड़ जंगल से अवैध बीड़ी पत्ता, केंदुपत्ता तोड़कर 18 बोरा जमा किया गया था। बरही एवं चौपारण वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए इसे जब्त कर लिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
कोडरमा के झुमरी तलिया में करीब 2 करोड़ की लागत से नए पुस्तकालय भवन का निर्माण किया जाएगा। आज केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने संयुक्त रूप से पुस्तकालय भवन की आधारशिला रखी। मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन और डीडीसी ऋतुराज भी मौजूद थे। पुस्तकालय भवन में एक साथ 300 से 400 बच्चों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए इस नए पुस्तकालय भवन में व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। पुस्तकालय भवन के शिलान्यास के साथ आज जेएसएलपीएस के कोडरमा प्रखंड कार्यालय और स्पेशल ब्रांच के नए भवन का भी उद्घाटन किया गया। झारखंड को गोवा से जोड़ने वाली जसीडीह वास्को द गामा एक्सप्रेस में 4 इकोनॉमी कोच जुड़ेंगे। वास्को द गामा से 21 जुलाई और जसीडीह से 24 जुलाई से यात्रियों को इकोनॉमी कोच में सफर करने की सुविधा मिलने लगेगी। दोनों ओर से इसके लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। धनबाद होकर चलने वाली ये दूसरी ट्रेन होगी। इससे पहले कोलकाता जम्मूतवी एक्सप्रेस में एक इकोनॉमी कोच जोड़ा गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ओडिशा में बालासोर रेल दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। पूर्व तटीय रेलवे के खोर्धा डिवीजन के सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी के 10 सदस्यों के दल ने कल बालासोर के बाहनगा में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सीबीआई दुर्घटना की परिस्थितियों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जांच करेगी। रेल मंत्री सामान्य स्थिति बहाली कार्य के निरीक्षण के लिए बाहनगा में हैं। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को दुर्घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। रेलवे सुरक्षा आयुक्त शैलेश कुमार पाठक ने भी अलग से दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा बालासोर सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच दुर्घटनाग्रस्त मार्ग पर सामान्य रेल सेवा बहाल हो गई है। राजधानी रांची सहित राज्य भर में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में तापमान बढ़ने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रांची में तापमान 40 डिग्री से नीचे होने के बावजूद गर्म हवाओं ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार एक सप्ताह तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। संताल परगना में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि आज से 9 जून तक देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में हीट वेव चलेगी। आईपीएल की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी घुटने की सर्जरी के बाद कल रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए प्रशंसक उतावले दिखे। धोनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी धोनी और बेटी जीवा भी थीं। आईपीएल में जीत के बाद धोनी अपने घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए मुंबई में रुके थे। भारतीय क्रिकेट टीम कल से लंदन के ओवल में ऑस्ट्रेलिया के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। भारतीय क्रिकेट टीम लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। भारत ने दक्षिण कोरिया के इचियोन में अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन शानदार प्रदर्शन किया। सिद्धार्थ चौधरी ने पुरुषों की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण जीता। उन्होंने 19.52 मीटर का गोला फेंका। 3 अन्य खिलाड़ी 3000 मीटर की स्टेपल चेंज में शाहरुख खान, जेवलिन थ्रो में शिवम लोखारे और लंबी कूद में सुष्मिता ने रजत पदक जीता। शकील ने 800 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता और मिक्स्ड रिले टीम ने भी कांस्य पदक हासिल किया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारत को 6 पदक मिले और अब तक उसे मिले पदकों की संख्या 9 हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किए जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमान कंपनियों को हवाई किराए में वृद्धि पर अंकुश लगाने की दी सलाह। कोडरमा में 2 करोड़ की लागत से बनेगा पुस्तकालय भवन। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने रखी आधारशिला। और झारखंड में अगले 1 हफ्ते तक हीट वेव चलने की संभावना। मौसम विभाग ने संताल के लिए जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।